नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एनटीपीसी के लेवल 2, 3 और 5 का आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, पोस्ट अलॉटमेंट कैसे होगा और साथ में आपका गुड अटेम्प्ट कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सेफ स्कोर बताने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि एनटीपीसी के लेवल 6 का यदि आपने कट ऑफ देखा है तो ऑन एन एवरेज सभी जोन का जो है एक एवरेज ही कट ऑफ गया है, बहुत ज़्यादा वेरी नहीं किया है। अगर आप कोलकाता जोन को, पटना जोन को, रांची जोन को और इलाहाबाद जोन को छोड़ दे तो लगभग सभी जोन का कट ऑफ जो है वो एवरेज ही रहा है, वेरी बहुत ज़्यादा नहीं किया है। तो उसी के बेस पे फ्रेंड्स मैं आपको लेवल 2, 3, 5 का एक सेफ स्कोर बताने का प्रयास करूंगा। यदि आप इतने स्कोर ले आ पाते हैं नेगेटिव मार्किंग करके तो आप निश्चित तौर पे सेफ रहेंगे, आपका सिलेक्शन फाइनल मेरिट के अंदर जो है वो हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स लेवल 5 का। तो लेवल 5 के अंदर देखिए ये एनटीपीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पेज नंबर 22 है, जिसमें सभी पोस्ट का डिटेल दिया गया है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, गुड्स गार्ड है लेवल 5 के अंदर, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, सीनियर टाइम कीपर है। तो कुल मिलाकर लेवल 5 के अंदर टोटल 5 पोस्ट है, जिसमें से 2 पोस्ट आपका गुड्स गार्ड और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। यहाँ पे आपका जो है वो CBT 2 के बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जबकि 3 पोस्ट ऐसे हैं, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर। यहाँ पे आपका CBT 2 के बाद टाइपिंग होने वाला है। तो टाइपिंग वाला पोस्ट है फ्रेंड्स, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ का कटअप जो है वो थोड़ा सा लो जाएगा। जबकि गुड्स गार्ड और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करें तो थोड़ा सा कटअप जरूर हाई जाएगा। तो बात कर लेते हैं आप सेफ स्कोर का, आपका गुड्स गार्ड और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, यदि आप जनरल कैटेगरी से है और यदि आपका स्कोर 75 to 80 बन रहा है काट छाट करके नेगेटिव मार्किंग करके, तो आपका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनता है कि आपका फाइनल मेरिट के अंदर सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि देखिए CBT 2 के बाद यहाँ पे फाइनल मेरिट के लिए आपको बुलाया जाएगा, ना कि आपको टाइपिंग देना होगा या फिर कुछ देना होगा। ठीक है, किसी प्रकार का साइको नहीं है, किसी प्रकार का टाइपिंग नहीं है इसके अंदर। और वहीं फ्रेंड्स, यदि आप EWS कैटेगरी के हैं तो आप कम से कम जो है वो 68 to 72 के बीच में लाते हैं तो आपका संभावना बन जाता है। OBC कैटेगरी के हैं फ्रेंड्स तो कम से कम आपको 65 to 70 स्कोर करना ही पड़ेगा। वहीं SC की बात कर ले फ्रेंड्स, तो SC के अंदर जो है आप कम से कम 57 to 62 के बीच में ला लेते हैं तो आपका संभावना बन जाता है कि फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाए। वहीं फ्रेंड्स ST कैटेगरी के हैं तो कम से कम आपको जो है वो 55 to 60 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा, तब आपका फाइनल मेरिट के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो भी मैंने कटअप बताया वो गुड्स गार्ड और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का बताया और लगभग सभी जोन का है। ऑन एन एवरेज इतना ही कट ऑफ जाएगा, बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा अगर कुछ जोन को छोड़ दे तो। ठीक है, वहीं फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि भाई सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और फिर आपका जो है वो जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर का कट ऑफ क्या जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा, क्योंकि 8 गुना कैंडिडेट को आपको बुलाया जाने वाला है टाइपिंग के लिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे कट ऑफ कम जाएगा। तो जनरल की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ से यदि आप 65 to 70 के बीच में भी स्कोर कर लाते हैं नेगेटिव मार्किंग करके, तो ऐसी स्थिति में आपका आप श्योर रहिए कि आपको टाइपिंग के अंदर बुलाया जाएगा और फाइनल मेरिट में थोड़ी सी यहाँ से जरूर बढ़ेगी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, 2-4 नंबर जो है वो फाइनल मेरिट के अंदर बढ़ जाएगी। वहीं फ्रेंड्स EWS कैटेगरी की बात करें तो यदि आपका 58 to 62 के बीच में भी आ जाता है तो हो जाएगा। OBC में फ्रेंड्स 55 to 60 के बीच में भी आप स्कोर कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो होने की संभावना बन जाती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि आप SC कैटेगरी के हैं तो 52 to 57 के बीच में भी रहता है, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ST कैटेगरी के हैं फ्रेंड्स तो आपका 47 to 52 के बीच में रहने की संभावना बनती है। यदि इतने स्कोर कर पाते हैं, सभी जोन का मैं बात कर रहा हूँ, इतने स्कोर कर पाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, टाइपिंग के बाद थोड़ा यहाँ से आप 2-2 मार्क्स प्लस कर लीजिए, क्योंकि फाइनल मेरिट के अंदर जो है यहाँ से +2 मार्क्स तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको लेवल 5 का सेफ स्कोर बताने का प्रयास किया फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि भाई लेवल 4, लेवल 3 और लेवल 2 के अंदर जो है वो क्या रहने का सेफ स्कोर रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स लेवल 3 का। तो लेवल 3 के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो एक ही पोस्ट है, केवल कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है और यहाँ पे ना तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और ना ही फिर साइको टेस्ट होगा, मतलब सीधा आपका CBT 2 के बाद फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स थोड़ा सा कटअप जरूर हाई रहेगा, और क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट के कैंडिडेट और ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट दोनों यहाँ पे एप्लीकेबल हैं तो थोड़ा सा जरूर हाई रहेगा फ्रेंड्स। देखिए लेवल 5 के अंदर केवल ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट थे तो वहाँ पे थोड़ा सा कटअप हाई गया था, थोड़ा सा कटअप लो रहा था। बट यहाँ पे जो है वो इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट दोनों के कैंडिडेट है तो थोड़ा सा लेवल 5 के मुकाबले में कटअप ज़्यादा रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा फ्रेंड्स। यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं
तो 76 और 82 के बीच में आपका स्कोर आ रहा है फ्रेंड्स, तो निश्चित रहिए आपका कमर्शियल कम टिकट कलर के अंदर हो जाएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें फ्रेंड्स, तो 72 टू अगर 78 ला लेते हैं काट छाट के नेगेटिव मार्किंग करके, तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात करें फ्रेंड्स, तो ओबीसी से यहाँ से अगर आप 67 टू 72 के बीच में स्कोर कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, यहाँ से सिलेक्शन होने की संभावना बनती है आपकी। वहीं एससी कैटेगरी की बात करें फ्रेंड्स, तो 65 टू 70 के बीच में स्कोर होना चाहिए। और एसटी को देखें फ्रेंड्स, तो कम से कम जो है वो 57 टू 62 के बीच में स्कोर होना चाहिए, तो फाइनल मेरिट के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए ये कमर्शियल कम टिकट कलर था और थोड़ा सा इसके अंदर कट ऑफ हाई जाने की संभावना बनती है, क्योंकि इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन दोनों के अभ्यर्थी यहाँ पे शामिल हैं। आप देख लेते हैं फ्रेंड्स लेवल 2 की क्या रहने वाली है सेफ स्कोर और कितना आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स लेवल 2 की बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट है, जूनियर टाइम कीपर का पोस्ट है और ट्रेन क्लर्क का पोस्ट है। और फ्रेंड्स यदि आप यहाँ पे टोटल 4 पोस्ट देख रहे हैं, उसमें से चौथा नंबर पोस्ट जो है वो ट्रेन क्लर्क का है। और ट्रेन क्लर्क के अंदर ना तो आपका साइको टेस्ट होगा ना ही टाइपिंग टेस्ट होगा, मतलब CBT 2 के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये पोस्ट के अंदर फ्रेंड्स, और इसके अंदर जो है ना फ्रेंड्स आपका सीट भी बहुत कम है, मतलब बहुत ही कम है यहाँ से सीट, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा कटअप यहाँ पे जरूर हाई जाएगा। अगर ट्रेन क्लर्क की कटअप की बात कर ले फ्रेंड्स, तो यहाँ पे यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कम से कम आपको 80 टू 85 स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपका फाइनल मेरिट के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ का जो सबसे पहली बात तो इसके अंदर पोस्ट काफ़ी कम है, और दूसरी बात भाई कि इसके अंदर इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन दोनों के अभ्यर्थी शामिल है, तो कट ऑफ तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी ही बढ़ेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो कम से कम 77 टू 82 के बीच में होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के हैं फ्रेंड्स तो कम से कम आपको जो है वो 70 टू 75 स्कोर करना पड़ेगा। वहीं एससी कैटेगरी के हैं फ्रेंड्स तो कम से कम आपको 77 टू 72 के बीच में स्कोर रहना चाहिए। और एसटी कैटेगरी के हैं फ्रेंड्स तो कम से कम आपको जो है वो 57 टू 64 के बीच में अप्रॉक्स में कट ऑफ रहना चाहिए। सिर्फ स्कोर इतना रहना चाहिए, काट छाट के आपका इतना आना चाहिए फ्रेंड्स, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं फ्रेंड्स बाकी पोस्ट की बात कर लेते हैं। बाकी पोस्ट के अंदर आपका मुख्य रूप से जो है वो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर टाइम कीपर, ये 3 पोस्ट है जिसके अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ जो है वो बहुत ही कम जाएगी दूसरे पोस्ट के मुकाबले में। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं फ्रेंड्स तो कम से कम आपको जो है वो 70 टू 75 स्कोर करना पड़ेगा, तब आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो कम से कम 68 टू आपको 73 के बीच में रहना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के हैं फ्रेंड्स तो कम से कम आपको 65 टू 72 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा। वहीं फ्रेंड्स एससी कैटेगरी के हैं तो कम से कम आपको जो है वो 60 टू 65 स्कोर आना चाहिए। और एसटी में है फ्रेंड्स तो कम से कम आपको जो है वो 57 टू 62 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप इतने स्कोर कर पाते हैं फ्रेंड्स काट छाट के, तो निश्चित तौर पे आपको टाइपिंग टेस्ट देने के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ से इतने मार्क्स पे आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाएगा, बट जब फाइनल मेरिट जाएगा फ्रेंड्स तो यहाँ से प्लस 2 टू 4 मार्क्स, कम से कम 2 से 4 मार्क्स यहाँ से प्लस कर लीजिए फाइनल मेरिट के अंदर, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि देखिए टाइपिंग के लिए 8 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, और मान लीजिए 8 गुना अभ्यर्थियों में से 4 या 5 गुना अभ्यर्थी फेल भी हो जाते हैं टाइपिंग के अंदर, तो फिर भी तो फ्रेंड्स एक सीट पे आपका 3 ही व्यक्ति रहेंगे, और 3 व्यक्ति रहेंगे तो 3 व्यक्ति में से जिसका हाई मार्क्स रहेगा उनका सिलेक्शन होगा। तो कम से कम आप प्लस 2 टू 4 मार्क्स कर लीजिए, तब आपका यहाँ से फाइनल मेरिट के लिए सिलेक्शन जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये आपका कुछ लेवल 2, 3, 5 का प्रमुख पोस्ट था, और फिर आपका जो है इतना सेफ स्कोर रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि भाई आपका पोस्ट अलॉटमेंट कैसे होगा। तो देखिए फ्रेंड्स पोस्ट अलॉटमेंट जो है वो मुख्य रूप से डिपेंड करता है पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर। आपने क्या पोस्ट प्रेफरेंस डाला है उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट जो है अलॉट किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ग्रेजुएशन के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने पहले नंबर पे डाला है एएसएम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, और दूसरे नंबर पे डाला है गुड्स गार्ड, तीसरे नंबर पे आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क डाल दिया है। गुड्स गार्ड और आपका जो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर है वो ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है, वहीं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है वो इंटरमीडिएट लेवल का पोस्ट है। तो चूंकि पहले नंबर पे उन्होंने स्टेशन मास्टर डाला है, यदि स्टेशन मास्टर के कटअप को क्लियर कर पाते हैं तो उनको एएसएम मिल जाएगा, ठीक है। और वहीं मान लीजिए एएसएम क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि गुड्स गार्ड का उनका कटअप क्लियर होता है तो गुड्स गार्ड मिल जाएगा। और गुड्स गार्ड का भी कटअप क्लियर नहीं हो पाता है फ्रेंड्स, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का कटअप क्लियर हो जाता है, तो उनको कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है वो दे दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो और किसी प्रकार का क्वेरी हो, दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।